हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइज़ेड एजुकेशन। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो यूजीसी नेट और सेट के जो पहला यूनिट है उसमें से हमने एक सब यूनिट उठाया है जिसका टाइटल है डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड सिस्टम। तो हमारे पास सबसे पहले हमें समझना ये है कि डेटा क्या होता है। तो डेटा के लिए हमने डेटा क्या है, डेटा इज़ अ रफ फैक्ट विच इज़ यूज़लेस अंटिल प्रोसीड। डेटा क्या है, रफ एक्ट है जो जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है जब तक इसका प्रोसीड ना किया जाए, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है, डेटा इज़ फर्स्ट यूज्ड इन 1614 इन इंग्लिश लैंग्वेज। डेटा फर्स्ट टाइम जो यूज़ हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में 1614 में हुआ, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। उसके बाद क्या है, डेटा इंक्लूड फैक्ट, फिगर, लेटर एंड वर्ड एक्स्ट्रा दैट रिटर्न आइडिया और कंडीशन। डाटा होता क्या है कि इसमें एक फैक्ट है, होते हैं, फिगर भी आ सकती है, लेटर भी, वर्ड कुछ भी हो सकता है जो एक आइडिया और कंडीशन को रिप्रेजेंट करें। एग्जांपल हमारे पास है, जैसे हम कोई नंबर ले सकते हैं 9, कोई कॉइन, फॉर्म, एक्स्ट्रा, इस तरीके के जो हमारे पास होता है इसको हम डेटा कहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है कि इन्फॉर्मेशन क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है इन्फॉर्मेशन। Information, the word information derived from two Latin word forma and formatio. When data is proceed is called information. For example, my room number is 9। इसमें क्या है कि जो वर्ड इन्फॉर्मेशन है वो टू लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, जैसे फॉर्मा एंड फॉर्मेटियो। तो जब डेटा को प्रोसीड किया जाता है, डेटा को जब प्रोसीड किया जाता है तो उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी मतलब डेटा हमें इनकम्प्लीट नॉलेज देता है, इनकम्प्लीट। तो इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कंप्लीट नॉलेज देती है, जैसे कि जो नॉलेज कहता है तो वो नॉलेज मीन्स एन। उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉलेज। द वर्ड नॉलेज मीन्स एन अश्योर्ड बिलीफ। नॉलेज क्या है कि हमारे पास एक मतलब पूरा में यकीन एतमाद होना होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करके पास हमारे पास एक ज़ख़ीरा नॉलेज का जो है वो कलेक्ट हो जाता है। तो इस स्टडी ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। साइकोलॉजी में जो नॉलेज की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है? लर्निंग, रीडिंग एंड स्टोर इन माइंड इज़ कॉल्ड नॉलेज। मतलब हमने पढ़ा, कुछ सीखा और उसको हमने दिमाग में स्टोर किया, उसे रिकॉल किया, तो उसको क्या कहते हैं, हम नॉलेज कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है विज़डम। विज़डम में क्या है कि विज़डम मीन्स अप्लाई ऑफ नॉलेज। नॉलेज को अप्लाई करना जो है, उसको हम क्या कहते हैं, विज़डम। हमारे पास जो नॉलेज आ गई, ठीक है? हम उसका हम यूज़ करेंगे। जैसे जिसको हम नॉलेज को हम जैसे यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, विज़डम, ठीक है? तो विज़डम क्या होती है कि गॉड गिफ्टेड होती है। ये बाय बर्थ हमें गॉड की तरफ से गिफ्ट होती है। विज़डम प्रोवाइड एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट बाय यूजिंग नॉलेज। विज़डम क्या करती है कि हमें एबिलिटी प्रोवाइड करती है जो जिससे हम सोच सकते हैं और कोई काम कर सकते हैं इसके थ्रू नॉलेज का इस्तेमाल करके, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है कि टीआईकेडब्ल्यू पायरामिड। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, टीआईकेडब्ल्यू पायरामिड। सबसे पहले तो हमारे पास डीआईकेडब्ल्यू की फुल फॉर्म जो है, ये क्या है कि डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विज़डम, ठीक है? तो ये हमारे पास जो पिरामिड है, इट इज़ यूज्ड बाय रसेल एकॉफ इन नॉलेज मैनेजमेंट इन 1989। डीआईक्यू डीआईकेडब्ल्यू जो पिरामिड है, इसको सबसे पहले यूज़ किया रसेल एकॉफ ने। इसमें किया नॉलेज मैनेजमेंट में, और कब किया, 1989 में, ठीक है? उसके बाद आपको मैं नीचे बता रहा हूँ कि ये जो पिरामिड है ये कैसे बना, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, डेटा। नीचे से ये ऊपर की तरफ स्टार्ट होता है, ठीक है? डेटा जो हमारे पास आता है, जो रॉ डाटा की फॉर्म में होता है, आगे एग्ज़ाम्पल आपको मैंने दी हुई है। इन्फॉर्मेशन उसके बाद आ जाती है, ठीक है? जिसमें हमें कोई ना कोई मीनिंग आ जाता है। रॉ डाटा जिसमें हमें कोई मीनिंग नहीं आता, यूज़लेस होता है, हमारे पास एक मीनिंगफुल डेटा आता है, ठीक है? इसके बाद इन्फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है नॉलेज। नॉलेज, आपको पता है कि जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी होती है तो हमारे पास एक नॉलेज बन जाती है, ठीक है? नॉलेज के बाद हमारे पास क्या होता है, विज़डम आ जाता है, ठीक है? तो विज़डम, इसको हम नॉलेज को अप्लाई करते हैं तो उसको हम विज़डम कहते हैं। ये आपके सामने एक पिरामिड है जो नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट होता है, डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, विज़डम। इसको हम क्या कहते हैं, टीआईकेडब्ल्यू पिरामिड, ठीक है? तो आज का टॉपिक यही है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।